नमस्कार खबर फटाफट को स्वागत करछि मु जोगमा। वर्तमान बीजेपी रो कार्यालय रे बीजेपी रो सांबादिक सम्मेलन चली आसंदो सीधा सड़क छटाक जिबा। वो जो भ्रष्टाचार के बारे में एक ये भी है कि यहाँ पे सरकार नहीं निश्चित रूप से उड़ीसा में हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए, उड़ीसा के लोगों को सुशासन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए पूरी तरीके से चुनाव लड़। ये बात नहीं है, बात ये कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो वहाँ गठबंधन हो रहा है उसमें नहीं जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और प्राइम मिनिस्टर पे बोला है तो वाजपेयी के साथ जो स्टेट था उनके लिए रास्ता भी खुला है। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, महागठबंधन हो और कोई भी अन्य विरोधी दल हो, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सुशासन स्थापित करने की है। हमारा मानना है कि उड़ीसा में गरीब व्यक्ति के लिए जो शासन की नीतियां बननी चाहिए थी वो सुचारू रूप से नीचे नहीं उतरी है और इसलिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का शासन आए, हमारी सरकार स्थापित हो और केंद्र की लाभ सीधे गरीबों को पहुंचे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध और पूरे तरीके से एकजुट होकर के पार्टी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रही है और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सर 2013 में राजस्थान और झारखंड में आपको अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए, वहाँ पे सरकार हुआ है और यहाँ पे उड़ीसा में 2 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं विधानसभा, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाए, आप अच्छी स्ट्रैटेजी में करो। मैं यहाँ पर हमारे चुनाव प्रभारी के नाते श्री अरुण सिंह जी कार्य देख रहे हैं। मैं आज जो राष्ट्रीय परिषद का जो अधिवेशन है इसको लेकर के देश भर में 66 स्थानों पर पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता रखी जा रही है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याणकारी नीतियों की जो योजनाएं आई हैं, कृषि को लेकर के प्रस्ताव की जो योजना आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो समावेशी विकास का कार्यक्रम हुआ है, उन तीनों विषयों की जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहले जो मैनिफेस्टो में नियुक्ति के लिए दिया था 2 करोड़ नियुक्ति के लिए, कितना सक्सेस हुआ कमेंट थोड़ा बताइए। हमने अपने गरीब कल्याण प्रस्ताव में भी रखा है कि हमने देश में स्वरोजगार के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार के विषय को आगे बढ़ाया गया है और इसलिए उन सारे विषयों को हमने रखा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व कार्य किया है। क्या आप ये स्पष्ट करेंगे कि प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस बीजेपी के साथ ओडिशा में नहीं होगा? हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से सरकार बनाने की तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उड़ीसा में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार उड़ीसा में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उड़ीसा की जनता समर्थन दे रही है। आरएसएस के प्रचारक का बयान आया, हमारी पूरी समर्थन से सरकार बन रही है। सर कल आरएसएस के प्रचारक का बयान आया था कि 2025 से राम मंदिर का काम शुरू करेंगे हम, तो ये आपकी पार्टी से कैसे देखते हैं? बीजेपी, बीएचपी और आरएसएस के सहमति से बयान मैं बहुत स्पष्टता के साथ आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और ये जल्दी से जल्दी हो। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से भव्य राम मंदिर बनाने के लिए हम कटिबद्ध थे और आगे रहेंगे। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई चल रही है। हमारी सरकार जल्दी सुनवाई के लिए प्रयास कर रही है और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस की जो वकीलों की जो उनकी एक वरिष्ठ वकीलों की जो उनकी एक कंपनी है वो लगातार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि सुनवाई ना हो और सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे कपिल सिब्बल ने खड़े होकर के भी कहा था कि सुनवाई 2019 के बाद हो। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस प्रकार से महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और जिस प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किए गए, हमारा कांग्रेस को यह कहना है कि राम मंदिर की जो संवैधानिक और न्यायपूर्ण प्रक्रिया चल रही है उसमें वो अड़ंगा लगाना बंद करे। ये काफी लंबे समय से पेंडिंग है। हम इस मुद्दे को संवैधानिक दायरे में सुलझा करके और राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है और आगे भी रहेंगे। हम जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं उनकी बाधाओं को दूर कर रहे हैं और इसको हम जल्दी ही प्राप्त करें। सर उड़ीसा में बीजेपी कितना सीट में जीतेगा? सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर आपने बहुत सारे पॉपुलर स्कीम के बारे में बताया, लेकिन डीमोनेटाइजेशन
अभी भी उसको लेकर मोदी सरकार क्रिटिसाइज में क्या बताएं? हमारी सरकार ने आने के बाद देश में जो काले धन को लेकर के जो रुपये का जिस प्रकार से व्यवहार था और जिस प्रकार से काले धन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को खतरा था, उसको दूर करने के लिए देश में डिमोनेटाइजेशन जैसा कदम उठाया। आज जो उसके बाद सबसे बड़ा परिणाम है कि देश में एक अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग जो काले धन के कारण बाहर था, वो आज अर्थव्यवस्था के दायरे में आया है। उसी का यह परिणाम है कि देश में जब 4.5 करोड़ पहले टैक्स कर देने वाले होते थे, आज वो बढ़कर दुगने से ज्यादा हो गए। एक बड़ी संख्या में लोग वापस से उस इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं जिसमें पारदर्शिता है, और ये सरकार का जो प्रयास था इस मामले में सफल हुआ है। सर, आप लोग हो या फिर राज्य के जो नेता हैं या फिर केंद्र से जो नेता आ रहे हैं, सब यहाँ पर नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के खिलाफ काफी बड़ा आवाज से बोले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार इसके अंदर आ गए उड़ीसा, और उनके जो पार्टी के जो समावेश है उसमें बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के नाम भी एक बार नहीं ले रहे, और वहाँ पर कह रहे हैं 2000 वाजपेयी की सरकार में जो भी एनडीए के साथ है वो अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। मोदी जी नवीन पटनायक के खिलाफ डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं और वहाँ पर न्योता दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्ट पार्टी बनाएंगे। आपका ये कोई प्रश्न नहीं है, ये आपका अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। सर, उनका ये कहना है कि अंदर से शायद गठबंधन कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कोई विषय नहीं है, मैं आपको बार बार स्पष्ट कर चुका हूं। धन्यवाद। आज वसंत जी नहीं